विधानसभा करहल 110 में राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिस विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उन्होंने जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और फैसला किया है, उसी विधानसभा के क्षेत्र में हम मौजूद हैं। आइए बात करते हैं चुनाव की चर्चा में जनता क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता का विचार क्या है और जनता किसको इस बार विजेता बनाना चाहती है, जनता किसको इस बार गद्दी का सही हकदार मानती है। चलते हैं उसी विधान के मौजा मंथन के ग्राम भगवंतपुर में इस वक्त मौजूद हैं हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जनता किसको अपना विजय बनाना चाहती है। आइए हम मुलाकात करते हैं जनता के साथ में, रूबरू जमीनी हकीकत आपको दिखाते हैं। आपके सामने हम आपको जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं, उसमें लोगों से बातचीत करेंगे। जनता का क्या मूड बना हुआ है, रामवीर सिंह अनुज यादव ग्राम भगवानपुर जानते हैं उन्होंने जमीनी हकीकत में क्या अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बहुत जुल्म हुआ है, किसानों पर अत्याचार हुए हैं और भाजपा से जनता परेशान है। बिजली का बिल बहुत बड़ा दिया है और महिलाओं में भी काफी आक्रोश नजर आया, महिलाएं बहुत नाराज दिखी। गैस सिलेंडर जो 400 रुपए में आता था, आज उसको 1000 रुपए का कर दिया है। भाजपा सरकार से हम तंग आ चुके हैं, इस बार हम फुल बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आपके सामने रूबरू आपको कराते हैं सारे लोगों से, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप सभी का KPPN न्यूज चैनल के विशेष प्रोग्राम चुनावी दंगल में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी विधानसभा करहल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का गढ़ माना जाता है। उसी गढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर जानते हैं कौन होता है जीत का असली हकदार और किसकी बनेगी सत्ता, कौन है गद्दी का सही हकदार, जानना चाहेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं इस ग्राम पंचायत मदन की भगवंतपुर में, जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन किसके साथ में है, कौन किसे विजेता बनाना चाहता है। आपका नाम क्या है? रामवीर सिंह यादव भगवंतपुर। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? महंगाई रहेगी सबसे ज़्यादा। ये सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगार और महंगाई, और बच्चों की पढ़ाई तो सपा छीन ली है। वैसे बताते कोरोना, लेकिन जब ये सभा करते हैं तो सभा की जैसे कोई रैली वैली उस पर रोक लगाते हैं और बीजेपी अपनी कितनी भी कुछ भी करती रहे, कोई मतलब नहीं। तब कोरोना का ये गिरवी रख लेते हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों की पढ़ाई है, अगर इस देश में जो मुख्यमंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री रहे हैं मोदी जी, उनका ये कहना है जनता का उनके साथ में, अगर मोदी जी और योगी जी ना होते तो इस देश में मेरी जान बचाना इस महामारी में मुश्किल पड़ रहा है। कुछ नहीं है, वो 5 किलो आटा पे वो 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, उससे बिलवा के कह रहे हैं उसमें थैला 250 रुपये, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार की है। और ऐसे कोई बात तो बनेगी नहीं ना। और सपा सरकार बनेगी, सुनामी चल रही है। यहाँ से अखिलेश यादव 1.5 लाख वोट से जीतेंगे हमारे यहाँ से गिरोर से, और कम से कम 300 प्लस नहीं बल्कि 450 सीटें आएंगी सपा की। अच्छा, हाँ। तो और खास मुद्दा क्या रहा है? बेरोजगारी रहा, महंगाई रही है। आप बताइए, जो सरसों का तेल 100 रुपये था, 200 रुपये किलो तेल मिला, 220 मिला है। आप बताइए डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गए हैं, कैसे किसानी होगी? और रही वही बात जो खेती होती भी है, उसमें देखिए आप आवारा जो पशु हैं वो जो साढ़ों से कई किसान मर चुके हैं। अरे तो सरकार तो ये कह रही है गौ माता हमने सुरक्षित की है। अरे गौ माता की बुरी तरह बेइज्जती करा रहे थे। हर जगह खेत में जाता आदमी डंडा भाला मारता है, क्या सुरक्षा है? इन्होंने कहाँ पर सुरक्षा रखी है? वो तो उनका कहना है, इनकी सरकार जो सपा सरकार थी उसमें गौ माता सुरक्षित नहीं थी, हमने गौ माता सुरक्षित कर कुछ नहीं हुआ। ये जुमलेबाजी है, बीजेपी की सरकार सब जुमलेबाजी। जितना बड़ा नेता है उतनी बड़ी झूठ बात बोलता है। किसानों के साथ में बहुत कुछ किया है, किसान सम्मान कितना निधि दिया। अब देखिए नहीं, अभी वहाँ कहाँ का कांड था, वो गाड़ी से लखीमपुर खेरी का कांड देगी। लड़कियों की बात आ जाए, कहते महिला सुरक्षा, उसकी बताओ जमानत भी होगी। महिला सुरक्षा की बात आती है तो महिला सुरक्षा में देखिए आप अखिलेश नहीं, वो देखिए कहाँ का कांड है। हाथरस का देख लीजिए आप, कहाँ का देखेंगे आप? उन्नाव देखिए, कुलदीप सेंगर जो विधायक था, बीजेपी का विधायक था, उसकी देखिए उसकी पत्नी को टिकट फिर दे के विधायक बना रहे थे। तो लखीमपुर खीरी कांड में तो सरकार का कहना है कि सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं था। अच्छा, सरकार का बच्चे टैनी है, टैनी को मंत्री बना दे, केंद्र मंत्री बनाया टैनी, उसका बेटा वो थार से किसानों को कुचल दिया, उसकी जमानत भी हो गई। और ये कहते परिवारवाद सपा पर परिवारवाद लगाते, कहाँ उसने अब की अखिलेश यादव भाई ने हमारे कहाँ टिकट दी है परिवार को? तो आप उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी उन्होंने विकास किया उससे खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है कोई। उन्होंने तो अपने वादे पूरे किए। कहाँ वादे पूरे किए? उन्होंने मंदिर बनवाया। अरे मंदिर क्या, मंदिर का एक का है क्या?
मंदिर उसने वो चंदा से मंदिर बन रहा है, और सरकार वो कानून व्यवस्था जैसे हुई थी वो कानून पास हो गया, मंदिर बन रहा है, उससे क्या लेना देना। महिलाएं बताते थे इसी सरकार में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है महिला? हमें भी एक महिला बताए ना सुरक्षित है। कहाँ वो अपनी जुमलेबाजी से बता देंगे सुरक्षित है क्या? जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। सुनामी है, सपा की सुनामी, और सुनामी के पास अब की ये घुटनों पर ये कहते गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता गर्मी निकाल दे, कोई कहता चर्बी उतार देंगे, ये कि शब्द फिर क्यों कैराना फैराना लेके चल रहे हैं ये? अगर इन्होंने विकास किया तो कैराना क्यों पकड़ के चलते हैं ये? आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल बनेगी सरकार। हम 300 पार करेंगे और बड़ी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब की अखिलेश भैया आ रहे हैं अब की। जानवरों से अरे जान आप खेती में बदला रहे, उन्होंने जानवर इतना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है जानवरों से, गौशाला खोल रखी है। अरे सारी रात खेतों में किसान पड़े हैं। 50 केस ऐसे दिखा दें आपको जिन्होंने सांडों ने किसान को मार दिया है, और सारी रात रखाने के बाद भी कैसे खेत हो गए हम बता नहीं सकते आपको। मतलब बहुत हालत खस्ता हो गई इस बीजेपी सरकार में। केवल जुमलेबाजी के अलावा और कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार का कोई भी एक भी काम आपको पसंद आया? मुझे कोई काम पसंद नहीं। क्या काम क्या किया? केवल कागजों में उड़ा रहे हैं, नीचे जमीन पे है ही नहीं कोई। और उनकी सरकार में सबसे घटिया काम आपका कौन सा लगा? घटिया काम तो यही लगा कि हम लोगों को भिखारी बना दिया और लॉकडाउन डाल के मतलब 5 किलो में राशन में बिलवा दिया है। अब पहले नहीं वो 16 फिल्म कहते थे इनको हराम की खाने दो, उसके बाद मांग उठा वो अमरीश पुरी कहते थे, वो ये चल रहा राजगीर। एक डायलॉग दो बढ़िया को। हाँ, ये वो ही चल रहा है कि वो अमरीश पुरी कहते थे, कौन सी फिल्म थी उसमें, पहले हराम की खाने दो। 5 किलो से गुजर नहीं होता। अरे 5 किलो से कहाँ होती गुजर? 5 किलो से गुजर होती उधर खेत खा लेते। यहाँ पर मौजूद हैं ग्राम भगवतपुर में। यहाँ की जनता का ये कहना है कि 5 किलो गेहूं देकर लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। उसके अलावा जो खेती में रोज 2 बीघा 4 बीघा जानवर जो गेहूं की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उससे आम जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ में और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज यादव है। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? इस बार सपा सरकार। क्यों, किन मुद्दों पर? समाजवादी पार्टी ने यहाँ बहुत विकास किया है और इस सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। बेरोजगारी के अलावा यहाँ मतलब भुखमरी, किसानों को परेशान करना, यहाँ मतलब किसानों को रात भर मेहनत करनी पड़ती है। दिन में ये तो बात है, लेकिन आपको हिंदू को सुरक्षित किया है भाजपा सरकार ने। इससे पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था। कोई हिंदू सुरक्षित पहले भी था, आज भी सुरक्षित है। हिंदू को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, न थी न आज है। वो तो बताते हैं कि हम हिंदू हैं और मतलब हम लोगों को हिंदू नहीं बता रहे हैं। हम लोग हिंदू मतलब वो केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी चीज़ हुई जो देश को बर्बाद करने पर पहुंचाने वाली है? इसमें सची बेरोजगारी है, किसानों को परेशान किया जाता है, बच्चों की पढ़ाई है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मतलब हमारा देश कम से कम 20 साल पीछे पिछड़ गया है। ये कहते हैं सपा सरकार में गुंडागर्दी हुई थी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार में तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रही है, मतलब रेप बलात्कार होते हैं, जिंदा जला दिया जाता है, मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया जाता है कन्याओं को। इस सरकार जितने बलात्कार और रेप हुए कहाँ हैं? किस सरकार में हुए आप बताएं? समाजवादी सरकार में कोई ऐसा आप बता दो जो काम मतलब खिलाफ में हुआ वो बलात्कार हुए हों। मतलब इस सरकार में इतने बलात्कार हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर हम मौजूद हैं भगवंतपुर में। यहाँ की जनता का कहना ये है कि यहाँ इस सरकार में जितना उसका नाम बलात्कार हुए, जितना गुंडागर्दी हुई है, जितना ज़्यादा पुलिस ने लूट मार की है, इतना कहीं कभी नहीं हुआ है। और उसी के साथ में आगे चलते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? मीरा देवी। इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? किस वजह से दे रहे हैं वोट? चल रही थी और सब नहीं रह रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ाई बंद चल रही है। छोटे बच्चों को ऑनलाइन वाले हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई चल। और इससे परेशानी क्या क्या हुई सरकार में? सब परेशानी है, खेती बाड़ी में सब कौवे खाई जा रहे, खाएंगे परेशानी है। तो इस बार आप साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं? साइकिल की सपोर्ट करेंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे और
बिजली देखो कितना बिल आए हो गए। हाँ बिजली की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या। बिल आए हो गए, पहले बिल तो नहीं आओ तो फ्री चल रही थी सेवा। फिर भी सेवा था तो मतलब उन्होंने भी 300 यूनिट बिजली फ्री करने का, आधी बिजली इस बार फ्री की है योगी जी ने। तो बिजली आदि कहाँ कर रही है, अगले से अगले करेंगे हमारे फ्री करेंगे तो इसी ने तो घर लगवाए थे मीटर सिलेंडर दे के आज 1000 का हाँ, तो सिलेंडर सिलेंडर दे के आप लोग आंखें फोड़ती थी चूल्हे में, उसका क्या नाम, आंखों को उन्होंने सुरक्षित किया। 300 वाला 1000 का हो गया है। सुरक्षित है, वो गैस कितनी महंगी कर दी है, सुरक्षित करे कर रही फ्री भगवान लगे तो सुरक्षित है। अच्छा, अब अखिलेश जी ने कह दिया 2 सिलेंडर साल में फ्री देंगे। हाँ, अगले लैपटॉप बंटवाए बच्चों के लिए। बच्ची पालन हुई है। तो यहाँ पे मेरे साथ में महिलाएं भी मौजूद थी, उनका कहना यह है कि इस सरकार ने जितना बच्चों को बेरोजगार बनाया गया, बच्चों को इस बेरोजगारी से दूर किया गया, यानी जो नौजवान थे उनको बेरोजगारी से दूर किया गया, बच्चे थे उनको शिक्षा से दूर किया गया, शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा चौपट हो चुकी है, शिक्षा को बर्बाद कर दिया है सरकार ने। महिलाओं का भी यही कहना है और नौजवानों का भी यही कहना है, इस सरकार में जितना बच्चों का भविष्य खराब हुआ है इतना किसी चीज़ का भी नहीं खराब हुआ है। आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।